ये सोलहर तेल किसी भी प्रकार के गठिया बाई चोट मोच कैसा भी हो, उस ये तेल जो है केन का एक खेत होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है, वो उसको काट के बनाया जाता है। पहले इसको केन को काटना पड़ेगा, काट के इसको फिनिशिंग करना पड़ता है चाकू से, दाव से, फिर इसको सिलना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। पॉलीथीन को लेके पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो उस मतलब दूषित पर्यावरण को बचाना है, इसीलिए हम लोग पॉलीथीन को दूर करके ये जूट बैग को बढ़ावा दे रहे हैं ज़्यादातर। ये हमारा मैम क्विल्टिंग जैकेट्स हैं, क्विल्टिंग जैकेट्स हैं। ये रिवर्सिबल है, बोथ साइड से आप इसको वेयर कर सकते हैं। पटरी पे बैठते हैं। तो लॉकडाउन में आपको दिक्कत हुआ? नहीं, लॉकडाउन में तो बंद हो रहा था, परेशान हो गए थे क्योंकि मंडिया अगर वो दुकानदारी भी नहीं हो रही थी, अब इस हमारे परेशान हो रहे थे। अब ये लॉकडाउन खोला है, जब जाके मंडिया अगर माल बेचने लगे हैं। अपनी लाख की चूड़ियाँ हम लोग अपने बना पर। पर्यावरण पोस्ट की टीम जो है वो आदि महोत्सव में आई हुई है, और अगर आप भी दिल्ली में हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और इसका आनंद लें। दिल्ली में एक ये बड़ा महोत्सव माना जा रहा है, यहाँ लोग आकर हैंडलूम से बनी हुई चीज़ों को खरीद रहे हैं। जैसा कि पता है कि देश में हैंडलूम हाथों से बनाई हुई कलाकृतियों को लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे जब आप आइएगा तो हाथ से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई आपको चीज़ें दिखेंगी। सब कुछ यहाँ पे जैसा कि पता है कि हाथ से बना हुआ है, यहाँ पे हाथ से बनी हुई आपको खिलौने दिखेंगे, कपड़े दिखेंगे, इयररिंग्स दिखेंगे, ज्वेलरी दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद आएंगी। अभी हम आए हैं आदि महोत्सव, यहाँ पे राजस्थान जनजातीय जो स्टॉल लगा है वहाँ पे हैं। प्रतिध्वनि शॉप का नाम है, और यहाँ जानेंगे जो यहाँ पे बैठी हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ पे ये जो बना हुआ है, जो क्लॉथ्स हैं, ये कैसे बना हुआ है और कहाँ से ये आई हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा शुक्ला है। हम बांसवाड़ा कुशलगढ़ से आए हैं। हाँ जी, राजस्थान से आए हुए हैं। तो ये आप बताइएगा, अपने जो स्टॉल है ये क्या ये हमारा मैम क्विल्टिंग जैकेट्स हैं। क्विल्टिंग जैकेट्स हैं। ये रिवर्सिबल है, बोथ साइड से आप इसको वेयर कर सकते हैं। और जो हमारी स्पेशलिटी है, इसके अंदर जो जनरली लोग बनाते हैं फोम डाल के बनाते हैं, बट इसमें हमने जो कॉटन डाला हुआ है, और कॉटन भी जो फैदर से प्रोसेस्ड करके हमारे यहाँ हमारे एनजीओ में लेडीज़ बनाती हैं। फैदर बर्ड्स की जो फैदर्स होते हैं उनको कलेक्ट करके उनके उससे प्रोसेस करके कॉटन बनाते हैं। उस कॉटन की लेयरिंग होती है, तो इसको घर पे भी आप इजी होम वॉश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये सारा मतलब एनजीओ में लेडीज़ के द्वारा बनाया गया है सारा। क्विल्टिंग भी वही करती हैं कॉटन के। प्राइजेज़ मैम 1750 से स्टार्ट है और लॉन्ग वन 3500 तक है। ये प्योर सिल्क पे है, वन साइड प्योर सिल्क है एंड वन साइड कॉटन है। और कुछ विशेषता इसकी बताइए, और क्या क्या है आपके पास जैकेट के अलावा? जैकेट के अलावा मेरे पास ड्रेसेस है। ये न्यू स्टाइल अभी हमने बनाया हुआ है, ये ट्राइफेड में अभी परसों फैशन शो हुआ था, उसमें हमारा वो किया गया था, ये डिज़ाइंस लिए गए थे। आप जैसे बाकी बर्ड के जो फेदर होते हैं उसका यूज़ हाँ, करते हैं, तो कौन से बर्ड का क्या बताइए उसके बारे में? मैम जो भी बर्ड्स के फेदर्स मिल जाते हैं, फेदर्स सभी उसको उनको प्रोसेस किया जाता है, नोचे जाते हैं। नहीं, वो नहीं, जो गिरे हुए होते हैं उनको कलेक्ट करके, बर्ड्स को ऐसे वो नहीं करके, जैसे जंगलों में होते हैं तो वो उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर इकट्ठा करके उनको प्रोसेस किया जाता है, उसके द्वारा जो कॉटन बनाई जाती है। ये नया फाइबर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। टाइम कितना लगता है, क्योंकि हाथ का काम है तो मैम बहुत टाइम लगता है। इसकी क्विल्टिंग देखिए आप और फिनिशिंग देखिए इसकी। जो कंप्यूटर मशीन्स वगैरह होती हैं तो उनसे क्विल्टिंग एक साथ ज़रूर आएगी, बट उसमें वो चीज़ नहीं होती। ये मैनुअल है, लेडीज़ों ने हाथ से बनाई हुई है, और उसका फिर भी आप ये देखिए कितनी सफाई है चीज़ों में। एनजीओ का क्या नाम बताया था आपने? प्रतिध्वनि संस्थान। कितने लोग हैं इसमें, कितने लोग काम करते होंगे? मैम 1500-1600 लेडीज़ हैं हमारे साथ। सारे लोग हैंडलूम मतलब हाँ जी, हैंड में।
हमारे और भी मतलब जो है शर्ट्स वगैरह, ये देखिए प्योर हैंडलूम की शर्ट है हमारे यहाँ जो बनी हुई है। खादी की जेंट्स में वो है, ब्रेस कोट है खादी का। ये सारा हमारे यहाँ के लूम पे बना हुआ है। तो आप लोग इसके अभी तो आदि महोत्सव यहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे मौजूद जी। हैं। इसके अलावा आप लोग कहाँ पे इसका जो मेजर मैम मेले होते हैं उनमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपना स्टाइल। इसके पहले इंदौर में लगा हुआ था, वहाँ पे अभी गए थे। अभी इसके बाद इसमें लगने वाला है, उसमें लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सैटरडे संडे तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। और मतलब बहुत लोगों ने तो इवन अपने स्पेशलाइज कलर बोल बोल के ऑर्डर भी दिया है उनको। थैंक यू जी। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान में जनजातीय जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ के जो कुर्ते हैं वो खादी से बने हैं, या फिर इन्होंने जैसा कि बताया कि बर्ड के फेदर से बनाए गए हैं। और ये जितने भी दिख रहे हैं वो आपको ये हैंडलूम है और महिलाएं इनको स्पेशली बनाई हैं। चलिए अभी दूसरे राज्य के स्टॉल में चलते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या मैम, हम लोग जंगल से सारी जड़ी बूटियों को कलेक्ट करते हैं। अपने वहाँ जितने भी आदिवासी, कहाँ से आप आए हैं? हम लोग मध्य प्रदेश के चित्रकूट, सतना जिले से चित्रकूट से हैं। संस्था हमारी दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट है, जिसके संस्थापक रहे नानाजी देशमुख। उन्होंने ही उस क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में ऐसी संस्था का उन्होंने एक संस्था खोली, जिससे वहाँ के लोगों को स्वयं रोजी रोटी मिलने का एक शुभ अवसर मिला है। जो जनजाति है, और मशीनरी से वहाँ कोई काम नहीं करवाया जाता। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। ऐसी नाना जी की कल्पना थी कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। तो पीड़ित उपेक्षित उनको आदिवासी ही वहाँ पर दिखे हैं। तो आदिवासियों के लिए उन्होंने अपने सतना जिले के मझगांव पर एक आदिवासी बालिका विद्यालय खुलवाया। अपने चित्रकूट में ही आदिवासियों के ही बच्चों के लिए एक विद्यालय है। प्लस चित्रकूट से जो आदिवासी आंवले का कलेक्शन करते हैं, आंवले से कलेक्शन करने के बाद आंवले से हम लोग 13-14 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जंगल से आंवला कलेक्ट करते हैं? जी हाँ, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको आप यहाँ उसी का डिस्प्ले हो रहा है। आंवले से 14 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम लोग। आंवला मुरब्बा है, आंवला अचार, आंवला कैंडी, आंवले की नमकीन सुपारी, आंवला की खट्टी मीठी सुपारी। आंवले से अपना जो है तो च्यवनप्राश भी है। आंवला, जी जी, अपने यहाँ आंवले के अभी 4 प्रोडक्ट हैं वर्तमान में, और 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कल तक में ख़त्म हो चुके हैं अपने, और 4 शेष बचे हुए हैं। और प्लस अपने यहाँ वनौषधियाँ बहुत उत्पन्न पैदा होती हैं। अपने संस्थान में ही भृंगराज है, एरोवेरा जेल है, और जैसे अपना ये सोलहर तेल है। ये सोलहर तेल किसी भी प्रकार के गठिया, बाई, चोट मोच कैसा भी हो, उस यह तेल जो है स्नूही, एरेन, आग, धतूर, निर्गुंडी, ये सारा तेल जिन पौधों का, ये सारे आप जंगल, जी जी हाँ, ये सारे जंगल से हमें जो है प्राप्त होते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? जंगल में मतलब जंगल में आदिवासी बंधु जो हैं वो लाते हैं, उनको संस्थान क्रय करता है। उनको काम देने के लिए उनसे जड़ी बूटियाँ कलेक्शन करते हैं, और फिर इसको ला करके संस्थान में इनका शोध करते हैं। इनकी सबसे पहले कुटाई होती है, कुटने के बाद इनका सोरस निकालते हैं। सोरस से ही सारा तेल तैयार किया जाता है, जड़ी बूटियों के सोरस से ही। तो ये आप लोग पूरे देश में लोग कहाँ तक पहुँचा चुके हैं अपने इस अपना ये संस्थान भारत में कहा जाए तो चित्रकूट, बीड़, गोंडा, नागपुर और दिल्ली में अपना हेड क्वार्टर है। तो आदि महोत्सव से पहले, इससे पहले आपने कहाँ पे ये स्टॉल लगाया? इससे पहले हम लोगों ने पिछले वर्ष जयपुर में लगाया है, और इससे आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले इसी दिल्ली हाट पर ही एक बार और अपना स्टॉल लग चुका है। पिछले सत्र हम लोग जयपुर गए थे। जयपुर आदि महोत्सव में 2017 में जो यहाँ आयोजन हुआ था, वहाँ उस टाइम 2017 में उस समय अपने यहाँ एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के कारण अपन यहाँ नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फरवरी में क्या है कि नाना जी का वो मनाते हैं, हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाया करते हैं। तो उस पुण्यतिथि कार्यक्रम में हम लोग सब लोग फंसे हुए थे, जिसकी पहले से पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप लोग इस संस्था में कितने आदिवासी, कितने लोगों को रोजगार मिला इससे? इस संस्था में लगभग 600 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 600 में लगभग अपने यहाँ 450 कार्यकर्ता आदिवासी हैं। और जैसे कि पर्यावरण से लिहाजे से आप लोग कुछ है जो पर्यावरण के लिहाज से, पर्यावरण का मद्देनजर आप लोग बनाते हैं कुछ? पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए अपन क्या है कि जैसे अब हर्बल टी है। हर्बल टी हर घर में चाय पीने का क्रेज है,
उस चाय से पेट में गैस बनती है। और हर्बल टी का यदि प्रयोग करते हैं तो गैस एसिडिटी किसी प्रकार की नहीं बनती है। चाय कॉमन चाय पर भी इसको थोड़ी डाल दें, इसकी सुगंध और एसिडिटी को मारेगी। जैसे कि आपका जो भी बना हुआ है वो औषधीय है। जी जी। तो जैसे कि आप लोग पेड़ पौधे से आप लोग इस चीज़ को बनाते हैं, तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का भी काम होता है? जी वो वहाँ पेड़ पौधे लगाने का भी कार्य है। वहाँ पर एक माली विभाग बना हुआ है। माली विभाग में अपने यहाँ 18 कार्यकर्ता हैं जो कि माली का काम करते हैं। समय समय पर वहाँ पर पौधों को लगाना, उनको सींचना, उनकी निराई गुड़ाई करना, ऐसा वहाँ सतत कार्य चलता रहता है। माली जो विभाग है वो किसके थ्रू बना है, गवर्नमेंट या फिर आपकी संस्था? वो संस्थागत हैं, गवर्नमेंट से नहीं है। अपने यहाँ कोई भी जो लोग जुड़े हैं वो सब जनजातीय समुदाय के ही हैं? उसमें जनजातीय समुदाय से भी हैं, कुछ अदर समुदाय के भी हैं। कॉमन कहा जाए कि सभी आदिवासी ही हैं, तो सभी आदिवासी नहीं हैं। आदिवासी बताना है कि जैसे 600 कार्यकर्ता में लगभग 450 कार्यकर्ता आदिवासी बंधु हैं। आदिवासियों को रोजगार दिया है? जी जी हाँ, आदिवासियों को भरपूर रोजगार मिला हुआ है। बंधन योजना के तहत अपने हर आदिवासी क्षेत्र में समूह बने हुए हैं। उन समूहों के द्वारा जो भी जड़ी बूटियों का कलेक्शन होता है वो समय समय पर आते हैं, संस्थान में को देते हैं और उनके अकाउंट खाते पर पूरा पैसा दिया जाता है। बंधन योजना? जी हाँ, बंधन योजना। बताइएगा बंधन योजना क्या? और ज़्यादा जानकारी। चलिए और कुछ बताना चाहिए और बस दर्शकों को? और बस ठीक है, ओके। जैसा कि आपने सुना, मध्य प्रदेश के स्टॉल में जो यहाँ पे शॉपकीपर हैं अरविंद, उनसे हमने जाना इनके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। ये सारे औषधीय हैं और जंगल से ये लोग पेड़ पौधों को तोड़ते हैं और उससे अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जैसा कि बताया कि इनके पास एक माली विभाग भी है जो पर्यावरण के लिहाजे से वहाँ पेड़ पौधे भी लगाता है। तो चलिए और भी दूसरे दुकानों में चलते हैं और बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम केशवंती मुंडा है। मैं रांची झारखंड से आई हूँ और हर साल यहाँ पे दिल्ली हाट में आती हूँ और अपने सामानों की बिक्री करती हूँ। और हमारा संस्था का नाम है छोटा नागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। यहाँ पे इस सोसाइटी के ज़रिए जितनी भी आदिवासी महिलाएं हैं वो उनको रोज़गार मिलता है और वो खुद से जूट का बैग का निर्माण करती है। और इस जूट बैग का निर्माण करने का उद्देश्य है कि आज पूरे विश्व में पॉलीथीन को लेके पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो उस मतलब दूषित पर्यावरण को बचाना है। इसीलिए हम लोग पॉलीथीन को दूर करके ये जूट बैग को बढ़ावा दे रहे हैं ज़्यादातर। तो इसमें काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, करीबन 20 महिलाएं काम करती हैं और उन सबको रोज़गार मिलता है। इसमें कुछ महिलाएं सिलाई करती हैं, कुछ कटिंग करती है, अनेक अलग अलग काम करती है। और हम में से 2-4 महिलाएं ऐसी हैं जहाँ जहाँ आदि महोत्सव लगता है वहाँ हम अपने सामानों का प्रदर्शन और बिक्री करते हैं। तो इससे पहले आप लोग अभी कहाँ गए थे अपने सामानों का जो बिक्री करने, जूट बैग है उसको? इससे पहले ये तो कोरोना काल था और लॉकडाउन की वजह से हम करीबन 10 महीना घर पे ही रहे, लेकिन घर पे रहते हुए भी हमें रोज़गार मिला। और कोरोना के बाद से ये हमारा पहला मेला है आदि महोत्सव में। तो आप लोगों ने मतलब कोरोना काल में भी घर में बैठे थे तो बनाया था सामान? जी हाँ। जैसा कि आप बता रही महिलाएं बनाती हैं, तो एक बैग बनाने में कितना समय लगता होगा? एक बैग बनाने में करीबन 10 से 15 मिनट लगता है और जो थोड़ा सा ज़्यादा डिजाइनिंग देना पड़ता है उसमें कम से कम आधा घंटा का टाइम लगता है। और ये सब कुछ हाथ ही से बनता होगा? सब कुछ हाथ से बनाती होंगी ना? हाँ जी। तो आपने जैसा बताया 20 महिलाएं, तो ये जितना दुकान में दिख रहा है सामान सारे 20 महिलाओं ने ही बनाए हैं? जी हाँ। तो ये जो आपका प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है पर्यावरण को बचाना है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आप लोग जागरूक हुए? ये हमारा जागरूकता सोसाइटी के तरफ से हमने मिला कि हमें जूट बैग का निर्माण करके अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण करना है। और यहाँ से हमारा जूट बैग जो बनता है बहुत सारे मतलब देश के विभिन्न राज्यों में भी पहुँचाया जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप पर्यावरण के लिए। जी। तो आपने जैसा
तो देखा कि इन्होंने बोला कि प्लास्टिक को बैन करना है और वुडन यानी प्राकृतिक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तो इसलिए इन्होंने जूट बैग ये लोग बना रहे हैं। 20 महिलाएं बताए इन्होंने कि 20 महिलाएं हैं जो ये पूरे शॉप में जितने दिख रहे हैं आपको वुडन की चीज़ें इन्होंने बनाई है। यहाँ आदि महोत्सव में मौजूद है और यहाँ एक शॉप पे है जहाँ सब कुछ जो है वो ऊट से बना है यानी लकड़ी से बना है और यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट का बता रहे हैं। तो यहाँ इनसे जानेंगे कि इन लोग का जो लकड़ी से, यहाँ पे एक और कोटेशन भी लिखा है नो प्लास्टिक गो ग्रीन, तो इनके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। जी बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए? हमारा एक्चुअली क्या है कैन बेम्बो एंड जूट प्रोडक्ट है। एक्चुअली क्या है आजकल तो प्लास्टिक देना बंद कर दिया जी। इसके लिए हमें जूट प्रोडक्ट का बैग बनाया, अच्छा अच्छा बैग जैसे शॉपिंग बैग, ऑफिस बैग, हर तरह का लेडीज बैग अच्छा बनाया। फिर बोतल बैग वगैरह भी बनाया और बोतल भी अच्छा चलते हैं। जैसे बेम्बो का टेबल मैट बनाया, कैन का प्लांटर बनाया, कैन का वो बास्केट बनाया, कपड़े रखने वाला लॉन्ड्री टाइप, ट्रे टाइप, सारा वेराइटी पे बनाया। और उसका ऊपर सोफ़ा वगैरह भी बनते हैं, मोरा बनता है, कैन का चेयर वगैरह बनते हैं, कम्प्लीट आइटम। किस चीज़ का यूज़ किया गया? ये कैन कौन सा पेड़ है? वो कैन का एक खेत होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है, वो उसको काट के बनाया जाता है। बहुत काम है, हाथ फल जाते हैं। गो ग्रीन, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? प्लास्टिक वगैरह वो तो मणिपुर क्राफ्ट में, हमारा नहीं है। अच्छा हाँ वो मणिपुर क्राफ्ट है, हमारा आसाम का है, हमारा ग्रास का नहीं है। कैन बेम्बो एंड जूट प्रोडक्ट। बनाने में कितना वक्त लगता होगा? बनाने में तो जैसे ये कैन का एक ट्रे बना लिया, पहले इसको कैन को काटना पड़ेगा, काट के इसको फिनिशिंग करना पड़ता है चाकू से, दाव से, फिर इसको सिलना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, ऐसा करके। हैंडलूम ही है? हाँ सर हैंडलूम नहीं, हैंडीक्राफ्ट। हाँ हाँ बहुत। तो कितना वक्त लगता होगा जैसे एक अगर बनाना हो तो? एक डायरेक्ट एक दिन में तो एक नहीं होता है, एक दिन में मतलब मटेरियल का बना लिया, एक दिन का वो जो छिलका है ये कैन का ये बना लिया, एक दिन में ऐसे बनाई गया एक एक करके ऐसे इस तरह का, मतलब टाइम लगता है एक दिन में। जुड़े हैं आपकी संस्था से? ये हमारा संस्था वगैरह भी है और पर्सनल भी है हमारा, और हम लोग सरकारी एग्जीबिशन वगैरह भी करते हैं दिल्ली का बाहर। तो अभी इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कोरोना से पहले तो काफ़ी एग्जीबिशन था, अभी एग्जीबिशन वगैरह बंद है। दिल्ली मतलब आदि महोत्सव में पहली बार आए या फिर से पहले भी? नहीं हम पिछले साल भी था। पिछले साल भी थे 2018। अच्छा ही था। हाँ और इसमें बस ट्राइबल लोग हैं या नॉन ट्राइबल भी? हम लोग ट्राइबल नहीं है, हम लोग तो एम्पोरियम की तरफ से, हम लोग क्राफ्टमैन है, कारीगर जोड़ा है, और यहाँ ट्राइबल लोग भी है, अलग अलग लोग भी है, ऐसा है। तो आपके शॉप में मतलब कुछ भी प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ है, जो चीज़ है वो जूट का हाँ जी, जूट कपड़ा होगा, थाली कपड़ा का बैग। इधर ये सॉल वगैरह भी दिख रहा है, ये सब ये है, ये तो हैंडलूम का है और ये जूट का प्रोडक्ट है सब। तो आपके प्रोडक्ट और कहाँ जाते हैं? हमारा तो एक्सपोर्ट वगैरह भी होता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते, हमारे से लेते हैं लोग, और हम लोग एग्जीबिशन वगैरह जाते हैं, ऑर्डर वगैरह होता है कि कैन का सामान ऑर्डर होता है। ठीक है। जैसा कि आपने देखा इस पूरे शॉप में जो है ये बस वुडन चीज़ें हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ लिखा ही है नो प्लास्टिक गो ग्रीन, यानी कि प्लास्टिक को आप मत यूज कीजिए और जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के आपको टोकरी दिखेंगे, बैग दिखेंगे, हैंड बैग है, आपका स्कूल बैग है, हर तरीके का बैग है, स्वेटर्स भी हैं, कुछ लंच बॉक्स भी हैं। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो सब वुडन है और ये गो ग्रीन के थ्रू इसको बनाया गया है। मैं राजस्थान बांसवाड़ा से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र तिरगर है। तो आप बताइए कुछ कि आप लोगों ने कैसे बनाया और कितने लोग हैं आपके संस्था से जुड़े? हमारे संस्था से जुड़े 11 लोग हैं, इनमें से कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं। ये स्पोर्ट्स आइटम है जो आर्चरी वगैरह तीरंदाजी जो बच्चे करते हैं उनके लिए। हैंडमेड है सारे? टोटल हैंडमेड हम लोग खुद बनाते हैं इसको। कितना वक्त लगता है एक अगर इसको बनाना हो तो? एक नहीं, हम लोग पूरा साथ में बनाते हैं, मतलब कुछ 50 पीस या 20 पीस यूँ। वो ट्राइब्स इंडिया को भी देते हैं हम लोग। ये जैसा कि तीर है, तो इसके बारे में बताइए कि ये कैसे, मतलब क्या क्या यूज किया है इसमें, आपने कौन सी लकड़ी यूज की है? और इसमें बेम्बू है और ये वो पर है मुर्गे के, आगे वो मेटल के टिप्स लगे हुए हैं जो धागा लगाओ जी। ये जैसे कि आप बता रहे कि मुर्गे का पंख है। हाँ जी। और ये वो मेटल के वो, अब पहले क्या वो बड़े बड़े होते थे, ये आर्चरी के हिसाब से ये छोटे पॉइंट्स लगा बनाए हुए हैं ये जी। और ये वो सारी आइटम है, 3 पीस फोल्डेबल है, ये खुल भी जाता है पूरा, क्योंकि
ले जाने में बिल्कुल इजी रहता है। ये पहले क्या ले जाने में बहुत तकलीफ होती थी, सिंपल होता था। ये क्या पूरा खुल जाता है, पूरा फोल्डेबल है ये। कहीं पे भी हैंडमेड प्लस ये क्या लीगल आइटम है। आप फ्लाइट मेट्रो कहीं पे भी ले जाओ तो इसमें कोई रोक नहीं है। सॉरी, क्या है ये सारे लकड़ी कौन सा है? ये सागवान है इसमें और दोनों तरफ बेम्बू लगा हुआ है। इसको हीट करके इस तरह से पकाया हुआ है कि जो टूटे नहीं है। आप लोग लकड़ी कहाँ से लाते हैं? खुद हमारे वहाँ से मतलब जंगल से लेके आते हैं? जी खरीदते हैं। खरीदते हैं? जी खरीद के लाते हैं, क्योंकि वो सागवान वगैरह उसकी थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए खुद खरीद के लाते हैं। का पंख है? हाँ, ये शो पीस के लिए, मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से है ये। इसमें ये क्या घर में होम डिस्प्ले शुभ भी रहता है, इसको लगाने से अच्छा रहता है। नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं चलता जितना ये चलता है। ये कम चलता है क्योंकि ये शो पीस में अच्छा रहता है, क्योंकि ये डिज़ाइन वगैरह लगी हुई है, इससे क्या सही चलता नहीं है, इसीलिए। आदि महोत्सव के अलावा आप लोगों ने और कहाँ पे अपनी शॉप को लगाया है? लगाते हैं, मतलब ट्राइब्स इंडिया के अलावा हम सरस के प्रोग्राम भी करते हैं, राजवीका वगैरह उसके भी करते हैं। कहाँ पे, मतलब दिल्ली के अलावा कौन से राज्य में? दिल्ली, बेंगलोर, मतलब लगभग पूरे इंडिया में किए हुए एग्जीबिशन हमने। अभी रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है यहाँ पे आदि महोत्सव में? यहाँ पर अच्छा है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ पर आते हुए। पिछले 2017 से जैसे कि स्टार्ट है तो उस टाइम से आप आ रहे हैं? हाँ, तब से आ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रगति मैदान में आते हैं, ट्रेड फेयर में लगता है, उसमें आते हैं। तो लॉकडाउन में तो बंद था, तो फिर उस टाइम कैसे? बहुत तकलीफ हुई हम लोगों को, साल भर तक, मतलब 1.5 साल तक बहुत तकलीफ हुई। ये फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग जो यहाँ पर आए हैं लॉकडाउन के बाद से, कोरोना काल के बाद से। जी, वो आ भी नहीं रहते, लेकिन थोड़ा उनको विश्वास दिलाया उन्होंने कि हाँ ठीक है आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फिर वहाँ से आए हैं। तो ये जो अलग-अलग थीम है, इसके मतलब क्या है, अलग-अलग स्पेसिफिकेशन क्या है? ये साइज़ के अकॉर्डिंग है, मतलब 30 मीटर रेंज, 70, 90, और मतलब बच्चा 5-6 साल का है तो उसके लिए छोटा है, मतलब 8-10 साल के बच्चों के लिए ये मीडियम साइज़ है, और मतलब 15 साल प्लस है तो फिर वो फुल साइज़, यूँ साइज़ के अकॉर्डिंग है ये। जी, अंकल अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश है और मैं मिट्टी के खिलौने बेचता हूँ। जैसे बाँस से बनाया हुआ है, बम्बू होता है ना, उससे बनाया हुआ है, उसके गम लिया कर उसमें लकड़ी के बील लगे हुए हैं, लकड़ी की प्याली, मिट्टी की प्याली लगी हुई है, और मिट्टी के पहिए भी लगे हुए हैं इनों में। और जैसे अकेले बनाती है? नहीं, फैमिली बनती है, फैमिली साथ होती है हमारे। जैसे कि मेरे बच्चे भी लग जाते हैं, घरवाली भी लग जाती है, मैं भी लग जाता हूँ जब तैयार होता है पीस। एक पीस नहीं बनाते ना इसको, जैसे आराम से सारा पीस इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे बाँस से काटना पड़ता है, छोटी छोटी लकड़े होती हैं, जैसे वो चीज़ कंप्लीट करके फिर उसके बाद कंप्लीट करना पड़ता है। रेट है 100 का है, 150 का है। मिट्टी के टायर वाली 100 की है, लकड़ी के टायर वाली 150 की है। तो यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं उनसे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? हाँ जी, खरीद रहे हैं वो। और इससे पहले आप कहाँ पे? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली हाट में ही रहता हूँ, यहीं बेचता हूँ, दिल्ली हाट में ही। हाँ, यहीं रहता हूँ, रजौरी गार्डन यहीं रहता हूँ। और जैसे यहाँ दिल्ली हाट में बैठ के यहीं बेचते हैं हम। हमेशा दिल्ली हाट में बैठते हैं या फिर आदि महोत्सव में? नहीं, यहीं बैठते हैं हम, हमारे से यहीं कटते हैं, हम पर्ची कटाते हैं ना, यहीं बैठते हैं दिल्ली हाट में। हाँ दुकान लेके? हाँ, पटड़ी पे बैठते हैं। जैसे ये पटड़ी लगी हुई है ना, ये दुकानें हट जाती है, जैसे मेलों में ये मेला लगा है, फिर हट जाएंगी, फिर हम पटड़ियों पे रहते हैं, पटड़ी पे बैठते हैं। तो लॉकडाउन में आपको दिक्कत हुआ? नहीं, लॉकडाउन में तो बंद हो रहा था, परेशान हो गए थे, क्योंकि हम लिया कर अब वो दुकानदारी भी नहीं हो रही थी, अब वो इस हमारे परेशान हो रहे थे। अब ये लॉकडाउन खुला है, जब जाके हम लिया कर माल बेचने लगे हैं। हाँ, कस्टमर आ रहे हैं, अभी चालू हुए हैं कि लिया कर लॉकडाउन खुल गया ना, जब कस्टमर आने लगे, जब दुकानदारी होने लगी। एक बार दिवाली पे बैठा था मैं, दिवाली पे काम नहीं निकला बिल्कुल ही, जो पैसे भरे थे ना वो भी नहीं पूरे हुए। हाँ, 10 महीने भी दिवाली के मेले में मैंने बैठ के देखा था कोशिश करके, तो उसमें पैसे भी पूरे कवर नहीं हुए हमारे, जैसे बैठने के जो पर्ची के भी नहीं निकले थे। तो लकड़ी जो यूज कर रहे हो किस चीज़ का लकड़ी? वो बम्बू होता है ना, हाँ, बाँस का बम्बू होता है, वो यूज करते हैं। बाँस लेके आते हैं, फिर उसको काटते हैं, छोटी छोटी लकड़े बनाते हैं, जब कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर्ची कटाते हैं, जब माल बेचते हैं। अच्छा, तो बाँस कहाँ से लाते हैं? बाँस दुकान पे मिलता है ना, खरीद के लाते हैं? खरीद के लाते और ये हैं। मिट्टी वगैरह? मिट्टी कुम्हारों से लाते हैं, ये कुम्हार बनाते हैं ना, इनसे लेके आते हैं। तो अभी ये मतलब बस आपकी फैमिली ही बना रही है इसमें? फैमिली यूज कर रहे हो, फैमिली नहीं लगेगी तो अकेले से नहीं बनेगा। कितने लोग हैं फैमिली में? कितने लोग मतलब मिलके बनाते हैं? फैमिली में बच्चे हैं मेरे, अगर एक लड़का है, 2 लड़की हैं, घरवाली है, और मैं हूँ, 5 जने हैं हम। बच्चे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, जैसे कंप्लीट करते हैं, पेपर वगैरह लगाना पड़ता है, इसको करना पड़ता है, पूरा काम हो जाता हो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सतीश है।
जैसा कि आपने देखा आदि महोत्सव में सतीश जी बैठे और ये टमटम बेच रहे हैं, लकड़ी से इनकी फैमिली बनाती है पूरा। और तो आप यहाँ आए तो एक बार ज़रूर अंकल से का जो सामान बेच रहे हैं उसे देखें और आप इन्हें सपोर्ट करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।